नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से विधायक भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण पूरे सत्र से निलंबित, भाजपा का वॉकआउट। तो वहीं सदन के बाहर भाजपा विधायकों का प्रदर्शन, संसद में सांसदों को बाहर करने का सरकार ने लिया प्रतिशोध, गवर्नर से मिलेंगे पार्टी विधायक। और झारखंड में शीतलहर को लेकर के अलर्ट जारी, राज्य के पश्चिमी हिस्से में शीतलहर की संभावना, रांची का तापमान हुआ 10 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं 7 साल बाद एग्जाम, अब एक ही दिन 3 परीक्षा, जेएसएससी के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र, दे डाली चेतावनी। और झारखंड के कुछ जिलों में कोल्ड वेव का वार्निंग जारी। झारखंड सरकार पर पोशाक घोटाले का आरोप, बाबूलाल मरांडी बोले बच्चों को भी नहीं छोड़ रही सरकार। और झारखंड में क्वालिटी एजुकेशन के लिए 5000 उत्कृष्ट विद्यालयों का होगा शुभारंभ, गुमला में बोले सीएम हेमंत सोरेन। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन में मचा बवाल। विधायक भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण पूरे सत्र से हुए निलंबित, भाजपा का वॉकआउट। दरअसल शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान भाजपा के विधायक फिर से सदन के भीतर हंगामा शुरू कर दिए। इससे नाराज स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण के पूरे सत्र से निलंबित कर दिए। उन्होंने मार्शल को दोनों विधायकों को सदन से बाहर करने को कहा, वहीं जेपी पटेल को भी बाहर किया। हालांकि उन्हें निलंबित नहीं किया गया। स्पीकर ने कहा कि आप लोग हर काल में सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, हर बात पर वेल पर आ जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने नियोजन के मुद्दे को उठाया और कहा कि नियोजन देना सरकार को पाप लग रहा है। उन्होंने तानाशाह होने की बात कही, जिसके बाद विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। और नियोजन के मुद्दे को उठाते हुए विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि आज राज्य के युवा सड़कों पर है। झारखंड में स्पष्ट नियोजन नीति नहीं होने के कारण पिछले 4 साल से कोई बहाली नहीं हो रही है। विज्ञापन निकल रहा है, परीक्षा हो रही है, लेकिन नियुक्तियां कहां गई? नियुक्तियां नहीं होती। स्पीकर की ओर से की गई कार्यवाही को भाजपा के विधायकों ने प्रतिशोध से प्रेरित बताया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि संसद में सांसदों को निलंबित किए जाने के प्रतिशोध यहां लिया गया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता की बात करना, युवाओं की बात करना, रोजगार की बात करना अगर सरकार को अपराध लग रहा है तो हम अपराधी हैं और यह अपराध आगे भी करते रहेंगे। सदन के बाहर बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि सदन को उठाए गए कदम पर विचार करना चाहिए। विधायकों को निलंबित करना कहीं से भी उचित नहीं है। विधायक अगर सदन के भीतर बात नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? उन्होंने कहा कि हम पार्टी के निर्णय के साथ है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में कोल्ड वेव का वार्निंग जारी कर दिया गया है। दरअसल झारखंड में शीतलहर का दौर चल रहा है। अधिकांश जिले का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा हुआ है और अगले 2 दिनों तक सुबह और शाम में ठंडी हवाएं का असर बरकरार बना रहेगा। शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि देर रात और अगले सुबह अगर बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर निकलने से बचे। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में पश्चिमी हिस्से में शीतलहर की पूरी संभावना है। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ सुबह हल्की धुंध वाली स्थिति रही, इसके बाद मौसम साफ हो रहा है। ग्रामीण में ठंड का असर ग्रामीण इलाकों में सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची से सटे कांके सहित कई ग्रामीण इलाकों में शीतलहर का असर दिख रहा है। न्यूनतम तापमान लगातार 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जा रहा है। रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 22 दिसंबर को तापमान चढ़ सकता है। इस दौरान सुबह से कोहरा रह सकता है, मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला के लिए कोल्ड वेव यानी शीतलहर की चेतावनी दी है। 22 दिसंबर को तापमान चढ़ सकता है। झारखंड में 7 साल बाद एग्जाम, अब एक ही दिन 3 परीक्षा, जेएसएससी के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र, दे डाली बहुत ही बड़ी धमकी। दरअसल एक ही दिन यानी 21 जनवरी को जेपीएससी बैकलॉग, सीजीएल व सीटीईटी की परीक्षा निर्धारित होने से विरोध में छात्र समन्वय समिति के सदस्यों ने शहर में जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया। वहीं छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर सभी परीक्षाओं की तिथि में बदलाव नहीं किया गया तो नाकेबंदी की जाएगी। मंत्रियों का विरोध जताया
कराया जाएगा। एसपी कॉलेज के छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम व राजीव बास्की की अनुगवाही में बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे, सड़क का भ्रमण किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली समाहरणालय परिसर पहुंची, यहाँ भी छात्रों ने सरकार व मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और उपायुक्त की अनुपस्थिति में एसडीओ को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया। और आपको बताते चले कि श्यामदेव ने कहा कि जेएसएससी ने जिस तरह से 3 प्रतियोगी परीक्षाओं तिथि एक दिन देकर छात्रों को गुमराह किया है, सरकार से मांग है कि स्थानीय व नियोजन नीति को राज्यपाल बार बार वापस कर रहे हैं। इसी नीति के आधार पर परीक्षा तिथि घोषित की जाए। सरकार के पास अपना विधि विभाग है, लोगों की राय लेकर नीति बनाई जाए। 7 साल बाद परीक्षा हो रही है और उसमें भी तिथि एक कर दी गई है। अगर सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं किया तो आर्थिक नाकेबंदी के साथ मंत्रियों का विरोध किया जाएगा। झारखंड में क्वालिटी एजुकेशन के लिए 5000 उत्कृष्ट विद्यालयों का होगा शुभारंभ, गुमला में बोले सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 5000 उत्कृष्ट विद्यालय शुरू करने की योजना है। फिलहाल राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ कर दिया गया है। झारखंड की 80% आबादी गाँवों में बसती है। सरकार गठन से पूर्व कहा था कि हमारी सरकार का संचालन गाँव और पंचायत से होगा। राज्यवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए यहाँ के लोगों को प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय नहीं आएगी, बल्कि आपकी सरकार खुद आपके द्वार आकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार तीसरी बार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन गांव और पंचायत में कर रही है। आयोजित शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान और उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गुमला की कसीरा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वे लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव और त्योहार रूपी शिविर का आयोजन होता रहेगा। गाँव को मजबूत किए बिना राज्य को सशक्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि आपकी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। इसके लिए सबको अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बादल पत्रलेख समेत ग्रामीण और लाभुक भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में छात्र छात्राओं और युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। बेटियों की पढ़ाई नहीं छूटे, इसके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। झारखंड सरकार पर पोशाक घोटाले का आरोप, बाबूलाल मरांडी बोले बच्चों को भी नहीं छोड़ रही सरकार। दरअसल झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष पर राज्य सरकार पर पोशाक घोटाला का आरोप लगाया है। यह आरोप हजारीबाग जिला शिक्षा विभाग पर लगा है। विधायक स्कूल में दिए गए स्वेटर और कपड़ों को लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार से सवाल किया। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि रूल के हिसाब से डीबीटी से पैसा भेजना है, लेकिन सरकार में पैठ रखने वाले लोगों को बिना टेंडर के स्वेटर वितरण करने का जिम्मा दे दिया गया। जिसने इसे वितरण किया उसने 3rd क्लास का कपड़ा दिया है, किसी को फटा हुआ तो किसी को बड़ा स्वेटर वितरण किया गया है। इस मामले में सरकार में बैठे बड़े लोगों तक कमीशन पहुंचा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पर जांच कर कार्रवाई करे। इधर कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने बच्चों को बेहतर स्वेटर और पोशाक दिया गया है, मनीष जायसवाल को टेंडर नहीं दिया गया, इस वजह से बौखला गए हैं। सभी बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। आवास की राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर अब एक्शन की तैयारी, विभाग ने दिया अंतिम वार्निंग। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वाले लाभुकों पर कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की गई है और ऐसे में अंतिम चेतावनी भी जारी कर दी गई है। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि 25 दिसंबर तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं तो वैसे लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। आदेश उपायुक्त अबू इमरान ने जारी किया है। उपायुक्त के आदेश के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों की गतिविधियां तेज हो गई है। बीडीओ और बीपीओ लाभुकों को लंबित आवास पूर्ण करने के लिए दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी करीब 2000 लाभुक राशि की अग्रिम निकासी कर शांत बैठे हुए हैं। अब लंबित आवासों को पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन की पूरी तरह से कटिबद्ध है। आदेश में कहा गया है कि वैसे लाभुकों के ऊपर नीलाम पत्रवाद अथवा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी जिन्होंने पहली किस्त की राशि लेने के 6 माह के अंदर काम नहीं लगवाया।